एल्बो कितनी किस्म की होती है? कौन कौन सी? शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। अच्छा, एल्बो का सेंटर क्यों मालूम करते हैं? सर ड्राइंग पर हमें जो मैच दी जाती है, एक एल्बो पे दूसरी एल्बो सेंटर तक जो हमें दरमियान में पीस लगाना। अच्छा, जो दरमियान वाला पीस है उसके लिए। अच्छा, अगर वो मीडियम रेडियस की एल्बो, स्टैंडर्ड रेडियस की, तो उसका हमने सेंटर मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, फैब्रिकेशन विद शुएब में खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पाइप फिटर इंटरव्यू पर। आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए थे कि पाइप फिटर इंटरव्यू पर एक वीडियो और बनाए, तो आज की वीडियो बहुत अहम है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो तवज्जो से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप लोग रेडी हैं इंटरव्यू के लिए? अच्छा, आपसे शुरू करते हैं सर। अच्छा, आपको पाइप वाल थिकनेस शेड्यूल के बारे में तो पता होगा। अच्छा, उससे पहले मुझे ये बताएं कि पाइप की क्या डेफिनेशन है? पाइप माया लिक्विड गैस को एक जगह से दूसरी जगह गैर किसी सियाह को मुंतकिल करने के लिए पाइप का इस्तेमाल है। अच्छा, पाइप वाल थिकनेस शेड्यूल के बारे में भी आपको पता होगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कहाँ तक पाइप के जो कि डाई फिक्स है? 1/8 से लेकर 12 इंच तक पाइप के डाई फिक्स। अच्छा, अगर एनपीएस 1 इंच है तो उसका जो ओडी है वो कितना होगा? 33 मिलीमीटर। अगर वो 2 इंच है तो? 60 मिलीमीटर। अगर वो 4 इंच है तो? 118। अगर वो 6 इंच है तो? 118 मिलीमीटर। अगर वो 8 इंच है तो? 219 मिलीमीटर। अगर वो 10 इंच है तो? 10 इंच 273 मिलीमीटर। अगर वो 12 इंच है तो? 323 मिलीमीटर। अच्छा, आपको फिर पता होगा फ्लंज के बारे में भी पता होगा। हाँ जी। ये कौन सा फ्लंज है ये वाला? साकट। आपको कैसे पता चला कि ये सॉकेट वाली फ्लंज है? जी, इसके अंदर साकट बनी है। अच्छा, पाइप यहाँ पे बेंड होगा, कहाँ पे बेंड होगा कि बिल्कुल इसके साथ जाके होगा? कहाँ पे होगा? इसके साथ इसके साथ जाके बेंड होगा। इससे 2-3 मिलीमीटर इससे गैप देंगे कि नहीं गैप होगा? देंगे वो किस लिए गैप देंगे? ताकि जब हम वेल्डिंग करते खिंचाव ना हो। अच्छा, आपको फिर फ्लंज की डेफिनेशन भी आती होगी, बताएं। दो पाइपों को आपस में जोड़ने और उनके दरमियान फिटिंग मटेरियल लगाने के लिए एक पाइप का इस्तेमाल। अच्छा, इसके बाद फिटिंग मटेरियल कौन सा होगा? वाल्व। इसके अलावा क्या लगा सकते हैं? वाइस स्टैंड। अच्छा, अब आपको गेट वाल का तो पता होगा, हाँ जी। ग्लोब वाल का भी पता होगा। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस भी पता होगा, हाँ जी। थोड़ा सा डिफरेंस बता दें पहले। सर जी, ग्लोब वाल के लिए हमें सिमत चाहिए होती है। अच्छा, और गेट वाल के लिए हमें सिमत नहीं चाहिए। ऐसे करें, आप गेट वाल भी लेके आए और ग्लोब वाल भी लेके आ जाए। अच्छा, अब आप आ जाए। अच्छा, आपको मेजरिंग टेप के बारे में तो पता होगा। हाँ जी। अच्छा, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर? हाँ जी। 10 मिलीमीटर। और 10 मिलीमीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे? 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर 5000 मिलीमीटर है तो मीटर कितने होंगे? 5 मीटर। अच्छा, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 25.4। और सेंटीमीटर कितने होते हैं? 2.5। अच्छा, आप बताएं। अच्छा, अब आप बताएं इनमें से गेट वाल कौन सा है, ग्लोब वाल कौन सा है? सर जी, ये गेट वाल अच्छा, और ये ग्लोब। आपको कैसे पता चला कि ये गेट वाल है और वो ग्लोब वाल है? सर जी, ये इसके लिए हमें सिमत चाहिए। अच्छा, और कहाँ से पता चलेगा आपको? जब फिटिंग करेंगे तो क्या देखेंगे तब आप? सर जी, हम इसके ऊपर डायरेक्शन बनी होती है, तीर बना होता है, अच्छा। वो देखें। अच्छा, और इस पे? इस पर डायरेक्शन नहीं बनी होती। अच्छा। इसको किसी भी उसके अलावा अगर इसके ऊपर कोई डायरेक्शन भी नहीं लगी हुई है, आपके सामने दोनों ये पड़े हुए हैं, तो हम कैसे बताएंगे गेट वाल कौन सा, ग्लोब वाल कौन सा है? फिर हम सर जी इसको देखेंगे। बताएं, क्या देखेंगे? फिर हम इसका ये हैंड व्हील है। हैंड व्हील, अच्छा। इसको देखेंगे। अच्छा, ये इसका हैंड व्हील, इसमें स्टीम ऊपर आती है, ठीक है। हैंड व्हील अपनी जगह पर है। ठीक और है। ये भी इसके साथ हैंड व्हील स्टीम के साथ ही नीचे जाता है और ऊपर आता अच्छा, ये बोल्ट कौन से हैं ये वाले? है। ये स्टार्टर बोल्ट सर। अच्छा, और ये वाला कौन सा नट बोल्ट है? ये हेक्सागोनल बोल्ट। अच्छा, इसमें बोल्ट कौन सा, नट कौन सा है? सर जी, ये नट है, ये बोल्ट। अच्छा, इसके बाद आपको, आप ऐसे करें, इनको रख के आए ऐसे। अच्छा, आप ऐसे करें, मुझे बताएं कि ऑरिफिस फ्लंज के बारे में आपको पता है? हाँ जी सर। वो किस तरह का होता है? सर जी, उसके वो नेक पैड फ्लांज की तरह होता है, और लेकिन नेक पैड फ्लांज की तरह उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, और थिकनेस के आमने सामने 2 नाटे लगे होते और 2 सुराख होते हैं जिस पर हम प्रेशर गेजें लगा। आपने देखा ऑरिफिस फ्लंज? हाँ जी सर। लेके आए फिलहाल। अच्छा, अब आप आ जाए। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि वर्किंग सेंटर के बारे में।
ठीक है, तो मुझे पहले इसके पार्ट्स बता दें, इसे क्या कहते हैं? मेन स्केल और ये वर्किंग स्केल, और ये किसी है? ये आउट आया, अच्छा, और ये इन आया स्केल, और ये डेप्थ मेजरिंग। अच्छा अच्छा। अब आपको वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल भी आता होगा। आप ऐसे करें, इस बोल्ट का ना मुझे ओडी मालूम करके दें, ठीक है? अच्छा, आपको पता है कि अगर 4 इंच का एंगल ग्राइंडर है, उसकी डिस्क है 4 इंच की, ठीक है, वो लगानी है AG9 को, तो वो लग जाएगी? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि सर 4 इंच की डिस्क का इन डाया 16 मिलीमीटर होता है, अच्छा और जो 9 इंच की ग्राइंडर को लगते है उसका इन डाया 22 मिलीमीटर। अच्छा, तो फिर अब वो लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपको स्पिरिट लेवल का तो पता होगा, हाँ देखा कभी आपने? हाँ चले लेके आए। अच्छा, आप ऐसे करें, आप बैठ जाए, आप आ जाए दुकान। अच्छा, आपको पता है PPE का पता है किसे कहते हैं? पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है? उसमें सेफ्टी शूज, अच्छा सेफ्टी हेलमेट, अच्छा कवरऑल, अच्छा सेफ्टी हार्नेस, अच्छा। कॉटन ग्लव्स, अच्छा। गॉगल, अच्छा एयर प्लग। अच्छा। अब आपको सेफ्टी हार्नेस तो पहनना आता होगा, तो आपने कभी देखा है सेफ्टी हार्नेस? तो पहन के दिखाएं, है इधर? हाँ जी, चलो पहन के दिखाएं। अच्छा, इससे क्या करते हैं? इससे सर हम 180 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री क्या करते लेवल हैं? चेक करते हैं। का लेवल चेक करते हैं। अब ये कौन सी डिग्री में पड़ा हुआ है? 180 डिग्री। अगर 45 में चेक करना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर सर इस तरह से इसको अच्छा, अगर 90 का करना हो लेवल चेक तो फिर सर जिस कौन सी बबल में से देखेंगे? इसमें से? इसमें से। अच्छा, इसमें से देखेंगे। अच्छा, आप ऐसे करें, आपको होल पंच का तो पता होगा, हाँ जी। देखा है कभी? लेके आए, इधर है तो लेके आए। अच्छा, आप ऐसे करें, उम्र आप आ जाए। अच्छा, आपने बताया था 12 मिली 12। ठीक हो गया, बैठ जाए। अच्छा, आपको पता है कि पाइप को जो बेवल है वो कितनी डिग्री में लगती है? 37.5 डिग्री में। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि पाइप को नहीं, एक एंगल या फ्लैट बार को डिग्री कट लगाना है किसी भी डिग्री में, तो आप किस तरह लगाएंगे? 10 डिग्री से बेटा। अच्छा, पाइप को जो कि बेवल लगानी है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? 10 37.5। अच्छा, तो उसमें से 1.5 मीडियम मैनेज कर। किस में से मैनेज करेंगे? उसके डाई में से? नहीं सारी थिकनेस में। अच्छा, फिर क्या करेंगे? जो आगे क्या ठीक है। उसको फिर इधर से लेकर उतने का जो आगे से लेकर उतने का फेस से लेके उसके अच्छा पिछली का निशान लगाएंगे। अच्छा उतनी पेपर लगेंगे साढ़े। अच्छा अच्छा, आपको पता है? अच्छा, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है जो होता है? किसी भी मैडम के पर इस अच्छा, सेंटर पंच का भी पता होगा आपको? अच्छा, सेंटर पंच कौन सा टूल है? सर जी ये परमानेंट मार्किंग टूल। अच्छा, इसके बाद आपको पहन लिया आपने? अच्छा, इसके साथ और क्या इस्तेमाल होता है? जो 6 फुट की ऊंचाई में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा अच्छा, ये अगर आप काम कर रहे हैं तो हुक है वो ऊपर टो करेंगे कि नीचे टो करेंगे? ऊपर क्यों टो करेंगे, उसकी क्या वजह? जिस काम कर रहे हैं तो सर ऊपर से नीचे गिरेंगे तो वो ऊपर लगे होंगे, इसलिए हमें 60 चोट नहीं लगेगी। अच्छा, इसके बाद आपने को फेस शील्ड का पता होगा, लेके आया फेस शील्ड। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने बटरफ्लाई बाल देखा है? आपने देखा है बटरफ्लाई बाल लेके? ठीक है। अच्छा, आप बताएं मुझे, वसीम आप आ जाए। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सर हम जब ग्राइंड कर रहे होते हैं तो हमारे मुंह पे कचरा वगैरह ना, इसलिए फेस शील्ड का इस्तेमाल। एल्बो कितनी किस्म की होती है? कौन कौन सी? शॉर्ट मीडियम नाम। अच्छा अच्छा, एल्बो का सेंटर क्यों मालूम करते हैं? सर ड्राइंग पर हमें जो मैच दी जाती है, एक एल्बो के दूसरी एल्बो सेंटर तक जो हमें दरमियान में पीस लगाना। अच्छा, जो दरमियान वाला पीस है उसके लिए। अच्छा, अगर एक स्टैंडर्ड रेडियस की जो एल्बो है उसका सेंटर मालूम करना है तो किस तरह करेंगे? 10 डिग्री ओवर 2। अच्छा जरा 38.1। अच्छा आगे जरा एल्बो साइड। अच्छा, इसके बाद आपको ये भी पता होगा। अच्छा, 5 वाल्व के नाम बता दें। गेट वाल, अच्छा ग्लो वाल, हाँ। बटरफ्लाई वाल, हाँ। सेफ्टी वाल, बाल। अच्छा, आपने बाल बाल देखा? लेके आए बाल बाल। अच्छा, आपको ट्राई स्क्वायर का पता है? जी सर। लेके आए ट्राई स्क्वायर। अच्छा, आप ऐसे करें, आप ना 9 इंच की कटिंग डिस्क लेके आए। हाँ, अच्छा, अब आपको कैसे पता चला कि ये बाल बाल है? सर
सर इसमें ये बाहर लगी होती है और उसके लिए सीमा तो नहीं जाता। अच्छा, इसके बाद आपको पता है कि ट्राई स्क्वायर किसे कहते हैं? हाँ किसे कहते हैं? राइट हैंड। अच्छा अच्छा, ये कौन से साइज का है? ये सर 12 इंच का। और कौन से साइज का होता है? 24 इंच का। अच्छा, इसके बाद आपको रिवेट गन का भी पता होगा, देखिए आपने कभी लेके आए। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये 9 इंच की कटाई ये कैसे है? 9 इंच की है, इसकी ये दरमियानी होल भाई से 3 मिली और इसकी थिकनेस 3 मिली। अच्छा, और आपको कैसे पता चला कि ये 9 इंच की है? सारी ये 9 इंच वाले ग्राइंडर के इसके पैमाइश मीटर टेप से लेंगे तो 9 इंच भी है। अच्छा, और कहाँ से पता चलता है आप मुझे बताएं, और कैसे पता चलेगा ये 9 इंच की डिस्क है? सर जी हम यहाँ से देखें, यहाँ ये इसके लग अच्छा, ऐसे करें आप, ऐसे करेंगे ना, एल्बो लेके। हाँ, अच्छा, आपको पता है कि टी कितने किस्म की होती है? कौन कौन सी होती है? इक्वली रिड्यूस अच्छा, टी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? पॉइंट टाइम्स ब्रांच में काम में रिड्यूस। अच्छा, जो आपको इक्वल टी और रिड्यूसिंग टी का पता होगा, देखी भी होगी, जी। लेके आए दोनों। अच्छा, आपको ओड्स का पता होगा जी। आप ऐसे करें, वैल्यूलेट लेके आए। अच्छा, ये कौन सी डिग्री की एल्बो है? 90। अच्छा, अगर मैं कहूँ मैं चेक करके बताओ कि कौन सी 90 डिग्री कैसे चेक करोगे? बताएंगे क्या बात है। अच्छा, अब इसमें से इक्वल टी कौन सी है और रिड्यूसिंग ये कौन सी है? इक्वल कैसे पता चला कि इक्वल टी? इसके जीरो डायर फिक्स है और इसके फिक्स से मुराद क्या? भाई जीरो डायर बराबर सेम है। सेम। अच्छा, और ये वाली? ये इसके 2 डायर बराबर है। अच्छा, ये वाली लाइन कौन सी होगी आप बताएं मुझे। मेन और ये वाली कौन सी होगी? ब्रांच। अच्छा, और इसमें क्या होगा? इसमें मेन लाइन कौन सी होगी? और ये? ब्रांच। अच्छा, आप मुझे बताएं ये क्या है? अच्छा, अब पाइप पे कौन सी साइड लगेगी इसकी? अच्छा, और ये यहाँ पे जो वेल्डिंग होगी वो कौन सी होगी? अच्छा, आप लेके आए। अच्छा, अब आपको क्या पता चला ये कौन सी डिग्री की है? 90 डिग्री। अच्छा, आप ऐसे करें कि आप लेके आए थ्रेड एंड फ्लाई लेके आए, आप लेके आए थ्रेड एंड फ्लाई। अच्छा, उसके बाद आपको पता होगा ओपन स्पाइनर तो देखा होगा, ओपन स्पाइनर लेके आए। अच्छा, मुझे ये बताइए कौन सा वाल है? बटरफ्लाई। अच्छा, इसमें जब हम 2 फ्लंजों के दरमियान इसे हम लगाएंगे तो अब इसमें गैस्केट इस्तेमाल करेंगे? हाँ, नहीं सर पहले से लगी हुई है। अच्छा, गैस्केट आपको पता होगा कौन कौन सी होती है? मेटालिक गैस्केट, सेमी मेटालिक गैस्केट। अच्छा, ये किस लिए गैस्केट इस्तेमाल किस लिए करते हैं? गैस्केट लीकिंग होने से रोकती है। अच्छा, 2 फ्लंजों के दरमियान अपन सीलिंग एलिमेंट होने पर के तौर पर इस्तेमाल की करते हैं। जाती है। पहले सवाल सुने, उसके बाद जवाब दें। अगर एक बार सवाल समझ नहीं आया दोबारा पूछ लें। अच्छा, आप मुझे बताएंगे स्पोल किसे कहते हैं? फिर पैंट के साथ एल्बो अच्छा, या फ्लांज टी वगैरह लगाते हैं तो टैग करवा दे तो वो हमारे पास स्पोल होता है।